अजीर्यताम अमृताम अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्या जीर्यन्मर्त्यः क्वधः स्थः प्रजानन्। अभिध्यायेयन् वर्णरति प्रमोदान् अति दीर्घे जीविते को रमेत। तो यहाँ पर वर्णन यमराज जी उसको विद्या परीक्षा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परीक्षा कर रहे हैं कि देखते हैं इसको प्रलोभन में फंसता है कि नहीं फंसता। यदि प्रलोभन में फंसता है तो मैं इसको वरदान दे करके छुट्टी कर देता हूँ। तो क्योंकि सूक्ष्म रहस्य को उजागर करने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ती है, ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। यदि कोई गूढ़ रहस्य पूछता है ना तो इधर को समझा उधर को समझा, सारे पूरा प्रपंच समझाना पड़ती है। तो सीधा सीधा देना है वस्तु तो सीधा सीधा उठा करके दे देते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं तो प्रलोभन में फंसा नहीं, प्रलोभन न फंसने के कारण कहता है यहाँ ये क्या है, नचिकेता कहता है, कहते हैं अजीर्यताम अमृताम अमृताम अमृतानाम उपेत्या जीर्यन मर्ता को अधा स्तर प्रजानन। कहते हैं अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्या, जो जरा मरण को प्राप्त नहीं होते, जरा को प्राप्त नहीं होते, जरा को प्राप्त नहीं हो। हाँ, अमृत इसलिए कहा गया कि हम लोगों की अपेक्षा वो दीर्घ काल तक रहते हैं। तो ब्रह्मा जी की अपेक्षा वो भी ज्यादा नहीं रहते, ब्रह्मा जी सबसे ज्यादा रहते हैं। कहते हैं अजीर्यताम, जिनकी वायु हानि से रहते हैं। धातु है द्रि वायु हानव, वायु की हानि नहीं होती, अर्थात हमेशा 16 वर्ष के ही रहते हैं। और उनकी स्त्रियां 2 वर्ष से छोटी रहती हैं, 2 वर्ष की छोटी स्त्रियां रहती हैं उनकी। 16 वर्ष की आयु अवस्था वाले शरीर रहता है, प्राप्त होता है। अगर उनको 16 वर्ष का शरीर अच्छा नहीं लगा तो बढ़ा भी सकते, बढ़ा सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को युवा अवस्था ही अच्छी लगती है। पूरी युवा अवस्था इच्छा अनुसार धारण कर सकते हैं, सत्य संकल्प रहते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। हाँ, जैसा लगे वो रख सकते हैं, किंतु प्राय करके सौंदर्य रूप को धारण करते हैं। सौंदर्य में उतनी सीमा में रहता है वो, फिर बाद में और थोड़ी विकृति आ जाती होगी। है जो ज्यादा बड़ा हो जाता है उसके पास कोई नहीं जाता है ना। हाँ, युद्ध में तो सब बलवान रहते हैं, युद्ध आदि क्षेत्र में तो सारे बलवान रहते हैं, उनके शरीर थकते आदि नहीं है और पसीना आदि नहीं है। कर सकते हैं, लेकिन प्राय करके ऐसा वर्णन है 16 वर्ष की आयु। जैसे माता पार्वती के विषय में नित्य यौवना कहलाती है। तो नित्य यौवन लगती है, जो नित्य यौवना है, नित्य यौवन वाली, अर्थात बालक अभी यहाँ पर दिख रहे हैं बालक। आपको 16 वर्ष में बालक नहीं होता। जैसे अरे अभिमन्यु तो 16 वर्ष मर ही गया था। अभिमन्यु 16 वर्ष की अवस्था में, 15 वर्ष में तो 15 तो 13 14 वर्ष में तो विवाह हो गया था उसका। किशोर तो 5 वर्ष की होगी। किशोर किशोर हो रही है, किशोर निकल जाती है, 15 से चालू होती है, 15 तक किशोर कहलाती है। किशोर को वहां पर वर्णन किया है 5 से 10, 10 से 15, 15 से फिर युवा चालू हो जाती है, 15 तक किशोर कहलाती है। 15 के बाद युवा हो जाते हैं। अभी तो मैंने कहा किशोर जैसे 16 वर्ष में, हाँ 16 वर्ष में हो जाती बुद्धि। और पहले के लोगों, पहले के धारण करने सामर्थ्य तेज रहती ना। पहले के लोगों में धारण करने में सामर्थ्य कितनी रहती थी? तेज रहती थी। अभी के लोगों में धारण करने में सामर्थ्य कम रहती है। पहले का शरीर है ना, पहले से पहले का शरीर उत्पन्न होते ही ज्यादा खूब बड़े हष्ट लगते थे, है कि नहीं? कम हो गया आजकल। हाँ, तो यहाँ पर कहते हैं, तो जो कहते
एक्स2 उसी कारण व्यक्ति कमजोर हो गए। तो कहते हैं अजीर्यताम अमृताम, है ना, है अच्छा हाँ। तो अजीर्यताम अमृता नाम उपेत्या, अजीर्य लोग जो वायु हानि से रहते हैं, वायु हानि से रहते ऐसे अमृतों को, अमृत देवताओं को प्राप्त होकर के जीरियन मर्त जो वायु हानि से युक्त होता है, वायु हानि से क्या होता है, जीरियन जी वायु हानो जी वायु हानि से युक्त होता है, ऐसा मर्त मनुष्य को अधस्तात कुएं पृथ्वी अधा स्थित है, पृथ्वी में रहता हुआ ऐसा कौन सा मनुष्य होगा उन देवताओं के स्वरूप को जा करके प्राप्त होकर के, कहते हैं अविध्यायन, इस प्रकार से उन देवताओं को प्राप्त होकर के ऐसा कौन सा पृथ्वी में स्थित रहने वाला मनुष्य ऐसा कौन सोचेगा कि मैं परिच्छिन्न भोगों को मांगू, जो सब कुछ देने में समर्थ हैं, ऐसे देवताओं के पास में आ करके अपने मनो अभिलाषित आत्मज्ञान को छोड़ करके ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो क्या करेगा, थोड़े से परिच्छिन्न सुख में रमण करेगा। कहते अविध्यायन वर्ण रति प्रमोदान, कहते वर्ण रूप हो गया, रति है प्रीति आदि, प्रमोद है आमोद प्रमोद आदि है, इनमें उनको जानता हुआ, उनके स्वरूप को भी जानता हुआ और निर्विशेष आत्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार से जानता हुआ अति दीर्घ जीवित हो। कौन ऐसा मनुष्य होगा जो अति दीर्घ अधिक आयु लेकर के इन परिच्छिन्न तुच्छ भोगों के साथ रमण करेगा। को रमेता, ऐसा कौन जो पृथ्वी में स्थित होगा, ऐसा मनुष्य बुद्धिमान मनुष्य जो होगा जो देवताओं को प्राप्त होकर के जिनसे देवताओं तक अत्यंत उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होने वाली है, वो है पुरुष जानने वाला, ऐसा परिच्छिन्न जो तुच्छ फल वाले तुच्छ भोग वाले हैं, तुच्छ भोग हैं, ऐसे स्त्री आदि जो भोग है, ऐश्वर्य आदि है, ऐसे जो थोड़े में ही कैसे नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, ऐसे उन भोगों में आसक्त होगा और दीर्घ आयु लेकर के कैसे आसक्त होगा। व्यक्ति को 100-200 वर्ष के पश्चात भी उग जाता है, अब कहाँ तक शरीर को धारण करे, भोग कर थक जाता है व्यक्ति, कहाँ है लोग पहले से ज्यादा जिएगा, जब उसकी 100 के पास आ जाता है अगर परेशान है शरीर से तब मुश्किल हो जाता है। तो कहते हैं इस प्रकार से अभी ध्यान जानता हुआ, है ना, वर्ण रति प्रमोदान, इन वर्ण है रति है प्रमोद आदियों को भोगों को अति दीर्घ जीवित रहने पर कौन रमण करेगा। कौन ऐसा बुद्धिमान होगा जो देवताओं को प्राप्त होकर के इस तुच्छ भोगों को अधिक आयु मांग करके इन भोगों से आसक्त होगा। तो प्रयोजन अधिक है, यदि हमको कम प्रयोजन मिल रहा है तो हमें इसके साथ रमण करें, यदि हमको प्रयोजन अधिक उत्कृष्ट नहीं है हमारा, तब तो छोटे से भोगों में आसक्त हो जाएगा व्यक्ति। जिसको ऊपर को उत्कृष्ट दिख रहा है कि ये देने में सामर्थ्य है, जिसको लाख रुपए को प्राप्त दे देगा, उसको उसके उस व्यक्ति से 1000 रुपए कौन मांगेगा, है ना। जिसको मालूम है कि ये हजारों करोड़ रुपए दे सकता है, उससे लाखों रुपए नहीं मांगते तो वो कहता है करोड़ों ही दीजिए। तो यहाँ पर कहते हैं कहते हैं किंचा, टीकाकार कहते हैं किंचा उत्कृष्ट पुरुषार्थ लाभे, उत्कृष्ट पुरुषार्थ से लाभे संभवती, लाभ हो जाने पर अधम काम मानो मूर्ख, अधम को जो अधम को चाहता हुआ मूर्ख एव अहम श्याम, मूर्ख ही हो जाऊंगा मैं। यदि उत्कृष्ट लाभ की प्राप्ति हो रही है, उसको छोड़ करके मैं यदि अधम काम को चाहूंगा तो अधम वस्तु को चाहने वाला हो जाऊंगा तो मूर्ख एव अहम श्याम, मूर्ख ही हो जाऊंगा। तत्व इसीलिए तत्व अपि ममा स ए बर, इसलिए मेरा तो वही बर है, मैं मूर्ख नहीं होना चाहता, मैं मूर्ख नहीं बनना चाहता, है कि नहीं। इसी हेतु से मद अनिष्ट, और कहते हैं मूर्ख का मद अनिष्ट होने से, मूर्खता कैसी अनिष्ट का हेतु हो जाती है ना। इसी ममा स ए बर, मेरा तो वही बर है, कौन सा, अरे आत्म संबंधी बर है। तो कहते हैं यतश्चा अजीर्यताम वयो हानिम अप्राप्नुबताम अमृतानाम सकाशम उपेत्य उपगम्य आत्मना उत्कृष्टम प्रयोजनांतरम प्राप्तव्यम तेभ्यो त्राजान उपलभ्यमाना स्वयं तु जीर्यान मर्त्यो
जरा मरणवान कु अधस्तः कु पृथ्वी अधश्च अंतरिक्षादि लोका अपेक्षया तस्याम तिष्ठति कुदस्ता सन कथम एवं अविवेकी भी प्रार्थनीय पुत्र वित्त हिरण्यादि अस्त्रम वर्णीते। कहते हैं जो एक बार कहते हैं अजीर्यता वयो हानि को प्राप्त नहीं होते, वयो और हानि वय हानि जरा अवस्था को प्राप्त नहीं होते, नहीं तो मरते थे वो, शरीर तो छोड़ना पड़ती है उनको, देवताओं को भी पिघल जाता उनका शरीर। तब भी अमर नहीं होते, अमर हो जाते फिर सारे व्यक्ति देवता ही बन जाते। हर कोई व्यक्ति फिर ब्रह्म को सोच चिंतन ही नहीं करता, बस वहीं जाता और अमर हो जाता। अमर तो है, चींटी की अपेक्षा हम अमर है, चींटी की अपेक्षा हम अमर है। हाँ, आपके लिए उनमें विशेष सत्य संकल्प रहते हैं और सारे भोग उनको प्राप्त हो जाते हैं, और जहाँ जैसे उड़ना चाहते उसी प्रकार हो जाते हैं। दिव्य शरीर रहता है, शरीर इंद्रियों की थकती नहीं है, विशेषता ही है। और वहाँ पे जो भी संकल्प करते हैं वो हो जाता है। हाँ, जो भी संकल्प करेंगे आपको प्राप्त हो जाएगा। हर विषय में नहीं हो, पूरे में सिद्धांत नहीं होगा, मतलब अप्सराओं के साथ भोग भोगने तो वो हो जाएगा, इसको देखने उसको दिख जाएगा, अन्न हो जाएगा। और जो निर्विशेष कृष्ण का रूप तो धारण कर सकते हैं, किंतु उनकी पत्नी के साथ संबंध वाले हो तो ऐसा नहीं होगा, उतने में नहीं होगा। सत्य संकल्प मतलब सत्य संकल्प में भी मर्यादा है। वहाँ पर और उस और उत्कृष्ट है। वहाँ पर जैसे यहाँ पर तो ब्रह्मलोक में तो पानी अपने पास ही जाता है, कुआं के नीचे झुकना नहीं पड़ती। थोड़ा उसमें भेद है, थोड़ा ब्रह्मलोक हाँ हो जाता है, लेकिन स्वर्ग में और थोड़े वहाँ के स्वर्ग लोक के भेद में भोगों में भेद है, थोड़ा अंतर है, पूरी ज्यादा छूट नहीं है। ब्रह्मलोक में उत्कृष्ट और ज्यादा थकावट आदि नहीं होती, अन्य सारे भोग उसी पदार्थ वहीं पर रह जाते हैं। तो जैसे संकल्प प्रकृति उसी प्रकार बन जाती है वहाँ पर। यहाँ पर थोड़ा नंदनवन में घूमने जाना पड़ती है। नहीं वो थोड़ा इतना कठिन होता है नंदनवन में, क्योंकि एक सब नंदनवन है ना, वो घूमना पड़ती, वहाँ पर जाना पड़ती है। इसलिए तो पब्लिक यहाँ से घूमने के लिए जाते हैं नंदनवन में आनंद लेने के लिए। तो थोड़ा वहाँ पर इतना ज्यादा सत्य संकल्प नहीं है, फिर भी देवता सत्य संकल्प सबको देने में समर्थ हो जाए। किंतु और ब्रह्मलोक के तो और प्राणी और सत्य संकल्प, उसके पास से सारे भोग उपस्थित हो जाते हैं। ब्रह्मलोक के विषय में तो आता है कि सारे भोग उनके पास में जहाँ व्यक्ति बैठा रहता ना वहीं पर उपस्थित हो जाते हैं, चिंतन करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर तो थोड़ा थोड़ा घूमने जाता है, तो सत्य संकल्प है, सारे भोग के वस्तु तो उपस्थित हो जाते हैं। हमने जिसको बुलाया वो आ जाता है, चाहे थोड़ी 5 मिनट देर लगे, तो वहाँ पर देर ही नहीं लगती। यहाँ पर ब्रह्मलोक में देर नहीं लगती, यहाँ पर 5 मिनट देर लग सकती है, 5-10 मिनट कितना। देवताओं से पराजित नहीं, देवताओं से देवता पराजित होते, बाकी जो कर्मी नहीं होते, कर्मी तो मालूम नहीं उनको, क्योंकि जब उनको दिखती नहीं होंगे राक्षसों को, वो तो भोग भोगने गए ना, नहीं तो पर भोग नहीं भोग पाएंगे वो, यदि वो दिखने लगे तो ऐसा है। तो यहाँ पर कहते हैं तो देवताओं को जो अमर धर्म वाले हैं वही हानि से रहते हैं, अप्राप्नुवंत है, अप्राप्नुवताम है, वही हानि को प्राप्त नहीं होने, ऐसे अमृतों को प्राप्त होकर के मरण विदुराणाम मरण से रहते हैं। यानी उनको भी जो कर्मियों का है ना, देवता तो वैसे प्राय ज्ञानी होते हैं, प्राय तो ज्ञानी होने वेद ज्ञान हो नहीं, वेद ज्ञान होने से वेद तो जहाँ से व्यक्ति कर्म जो जहाँ से भी जाता है ना उसको ज्ञान हो जाता है वेद ज्ञान को, लेकिन यार उसको क्या ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। तो देवता प्राय करके ब्रह्म ज्ञानी कहलाते हैं, प्राय करके उत्कृष्ट बुद्धि हो, कौन साधना से उन्होंने ऐसे है ना। तो सारे देव देखो, इंद्र ने भी ब्रह्म विद्या है उसके पास, है ना, यमराज के पास तो है ही है, अग्नि देवता भी कई लोगों को ब्रह्म विद्या देते हुए, सूर्य भगवान तो है ही, बुद्धि साक्षी है ही, वायु देवता भी है, सारे देवता, अश्विनी कुमार को भी ब्रह्म विद्या दी है,
आगे वरुण वरुण है? वरुण वरुण ने भी कई लोगों को उपदेश किया है। भृगु, उसके भृगु पुत्र को उपदेश किया तैतृय उपनिषद में। लेकिन वहाँ के जो हरि देवता है उनको ज्ञान देता है प्राय, और जो लोग कर्मफल भोगने के लिए उनको ज्ञान नहीं देता, उनका नहीं है, वो कुछ समय भोग करके आ जाते हैं। क्योंकि जब उन देखा हमारे कर्मों का फल नष्ट हो गया, दिख जाता है उनको, तो वो अपनी चिंता से ग्रस्त होकर वो उनका शरीर पानी बन जाता है। पानी बन जो स्वर्ग लोक से वापस आता है तो फिर वो शायद अच्छे साधकों के हाँ, स्वर्ग से जो आएगा प्राय करके वो बड़े घरों में पैदा होगा। हाँ, उसको भोगों में ज्यादा आसक्ति नहीं रहेगी, ये विचार है। तो वो आगे साधना करके मोक्ष मार्ग में जाए। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कामना है, वो तो संग से हो जाते। तो यहाँ पर कहते हैं उन देवताओं को प्राप्त होकर के उगम करके आत्मा अपने से उत्कृष्ट प्रयोजन को, आत्मा है अपने से उत्कृष्ट प्रयोजनांतर को प्राप्तव्य, इनसे प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। ते भी उन देवताओं से ऐसा जानता हुआ, प्रयोजन जानता हुआ, उपलब्धमान होता हुआ, स्वयं तू, और स्वयं कैसे है, जीव मर्त धर्म वाला है, जरा मरण बंधन वाला है, जरा मरण वाला है, ऐसे जीव कु अधस्ता, कुयन पृथ्वी में स्थित रहने वाला, कुयन पृथ्वी में रहने वाला है, और अंतरिक्षादि लोक की अपेक्षा, अंतरिक्ष से लोक की अपेक्षा नीचे है। कुत्सित ये भी हो जाता है, कुयन कुत्सित भी होता है, कुयन पृथ्वी में स्थित रहता है, पृथ्वी में स्थित रहने वाला अंतरिक्ष लोक की अपेक्षा नीचे है। तस्या उसमें तिष्ठति रहता है, ऐसा कुआदस्था, उसको कुआदस्था। इस प्रकार से अधोलोकवासी ना, यहाँ तक अधोलोकवासी संगम होता कौन वो, तो यहाँ से नीचे की लोकों में रहता है, नीचे के लोग पृथ्वी लोक में, यहाँ पर व्यक्ति को पराधीन होकर के भोग भोगना पड़ती है, स्वाधीन होकर के नहीं भोग पाता व्यक्ति, पराधीन होकर के भोग भोगते हैं। यहाँ पर वहां जाना पड़े, वहाँ साधन है तो जल्दी हो जाएगा, साधन नहीं है तो और मुश्किल होती है। तो ऐसे पृथ्वी में रहता हुआ कथम, किस हेतु से, किस प्रकार से, एवं अविवेकी द्वारा, अज्ञानी के द्वारा प्राप्त नहीं है, जो पुत्र है वित्त हिरण्य आदि अस्त्र को कैसे वर्णन करेगा, कौन, विवेकी पुरुष देवताओं को प्राप्त होकर के कैसे अज्ञानी द्वारा प्राप्त होने के योग्य, प्राप्त अज्ञानी द्वारा प्राप्त नहीं पुत्र वित्त आदि को अस्त्र वस्तुओं को कैसे देवताओं के पास अपने से उत्कृष्ट प्रयोजन को सिद्ध होते हुए देखकर कैसे वर्णन करेगा। यानी मेरे को अधिक फल मिलने वाला है तो थोड़े से फल से कैसे संतुष्ट होगा। तो कहते हैं यहाँ पर क्वा अधस्था, वहां पर है ना क्वा अधस्था, इस ये श्रुति बात दूसरे कहीं कहीं भी पाठांतर भेद है। भगवान भास्कर कहते हैं क्वा तदस्था इति वा पाठांतर, ये भी पाठांतर आता है, वहां पर पढ़ने में आ गया होगा, शाखा भेद से आ गया होगा, अथवा अरे किसी ने ऐसा पढ़ा किसी ने ऐसा पढ़ा, है ना, शाखा भेद में आ गया। तो पहले श्रुतिधर होते थे, तो श्रुतिधर हो गए थे, जिसने दिया होगा उसी ने भूल गया होगा, तो क्वादस्था के स्थान पे क्वा तदस्था हो गया होगा। तो कहाँ पर तद क्वा कहाँ पर तदस्था रहता है, इति व पाठांतर। कहते अश्विन पक्षे एक चा अक्षर योजना, इस पक्ष में इस प्रकार से अक्षरों को जोड़ लेना चाहिए। तेसु कहते हैं, तेसु उनमें, कहते पुत्र आदिशु आस्था अस्थिति तात्पर्य वर्तनम यस्य सा तदा ततो अधिकतरम पुरुषार्थम दुष्प्राप्यम अपि प्राप्ति पैसु क्वा तदास्ता भवेत् न कश्चित् तदा असारज्ञ तदर्थ ही स्यादिति। कहते हैं तेसु पुत्र आदियों में आस्था असमता स्थिति रूप से बर्तन है, ऐसा जिसका सब है, तदास्था उसमें स्थित रहने वाला, उसमें आस्था रखने वाला, तथा उससे उनसे अधिक पुत्र आदियों से अधिकतर पुरुषार्थ को दुष्ट प्राप्त, जो प्राप्त करना बड़ा कठिन है, ऐसे प्राप्त करने की इच्छा से कौन ऐसा व्यक्ति है उनमें आस्था रखेगा। जिनकी आस्था है पुत्र वित्त आदियों में, उनसे भी अधिक पुरुषार्थ की प्राप्त और जो दुष्प्राप्त है, ऐसे दुष्प्राप्त भोगों को प्राप्त करने की इच्छा है जिसमें, ऐसा व्यक्ति कौन ऐसा व्यक्ति हो उन पुत्र वित्त आदियों में आस्था रखेगा। न कश्चित उनों में पुत्र आदियों में
कहते पुरुष आदि में आत्मा नहीं रखेगा। कहते असारज्ञ जो उनमें सार न देखता हुआ व्यक्ति तदर्थी अदर्थी कहते न देखता हुआ कैसे उस उत्कृष्ट फल को चाहने वाला कैसे उनमें है आस्था रखेगा, किसमें आस्था रखेगा? इन पुत्र आदियों में, हिरण पुत्र हिरण आदियों में, सोने आदि में कैसे आस्था रखेगा जब उसको उस उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होने वाली की आशा है। इस प्रकार से कहते हैं सर्वेशम ही उपरि उपरि एव भूषति लोकस तस्मात् न पुत्र वित्तादि लाभ ही पिल्लो हम। कहते हैं सर्वा तो यहाँ पर उदाहरण देते हैं जैसे हियन, क्योंकि सभी व्यक्ति ऊपर ही ऊपर उठना चाहते हैं, कोई नीचे दबना नहीं चाहता। ऐसे हम मनुष्य हैं तो कहते देव बन जाए, गंधर्व बन जाए, आकाश में उड़ जाए, सिद्ध हो जाए, है ना। तो वो कहता है मैं जमीन पर ही लेटा रहूं, कीड़े मकोड़े बन जाऊं अथवा ऐसे हो जाऊं, नीचे ही रहूं, पृथ्वी में बना रहूं, ऐसा नहीं चाहता व्यक्ति। सर्वोपि ऊपर ही भूषित ऊपर होने की इच्छा करता है, ऊपर लोगों को प्राप्त करने की इच्छा करता है। तस्मात इसी न पुत्र आदि लाभों के द्वारा प्रलोभ्य, इसलिए पुत्र आदि लाभों के द्वारा मेरा प्रलोभन देने के योग्य में नहीं हुआ। आप मेरे पुत्र आदि की प्रलोभन मेरे को मत दीजिए। किंचा और भी कहते हैं, नचिकेता कहते हैं किंचा अप्सरा प्रमुखान वर्ण रति प्रमोदान अनवस्थित रूपतया अभिध्यान निरूपयन यथावत अति दीर्घ जीवित को विवेकी रमेता। किंचा और भी जो अप्सरा आदि प्रमुख हैं, अप्सरा आदि प्रमुख उर्वशी आदि है ना, उर्वशी रंबा आदि है, ऐसे उर्वश आदि अप्सरा प्रमुखों के में वर्ण है, रूप है, रति प्रमोद आदियों में प्रमोद आदियों को जो अवस्थित है अनवस्थित है, प्रमोदान अवस्थित स्थित नहीं रहने वाले, ऐसे अनवस्थित रूप तया रूप से जानता हुआ। इनका रूप हमें अप्सराओं आदि का भी रूप ढल जाता है ना। हमारा चलो अप्सराओं आदि को तो देवता के रूप नहीं ढलता, किंतु हमारा तो कैसे रूप ढल जाता है। पृथ्वी लोक के मनुष्यों का रूप हमेशा क्या ढल जाता है, एक अवस्था विशेष के बाद ढल जाता है। तो अनवस्थित रूप से स्थित न रहने, हमेशा न रहने वाले, अनित्य होने से अनवस्थित रूप से अभी जानता हुआ निरूपण अभिध्यान निरूपण करता हुआ यथावत रूप से जान उनके स्वरूप को जानता हुआ अति दीर्घ काल तक जीवित रहने में कौन विवेकी रमेता, कौन विवेक क्या करेगा, रमण करेगा। उनके स्वरूप को जानता हुआ, अपने स्वरूप को भी जानता हुआ, अपने शरीर की अवस्था को जानता हुआ और उन भोगों को भी जानता हुआ, उनके यथावत स्वरूप को जानता हुआ, ऐसा कौन व्यक्ति अति दीर्घ काल तक जीवन धारण करके उनके साथ रमण करेगा, भोगों के साथ आसक्त होगा। तो आगे कहते हैं यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत् सांपराये महति ब्रूहि नस्तत् योऽयं वरो गूढमनो प्रविष्टो नान्यं तस्मान्नचिकेतो वृणीते। अच्छा, नचिकेता कहते हैं यस्मिन मरे हुए व्यक्ति के विषय में इदम बिच्ची की संति मृत्यु, हे मृत्यु देवता, हे मृत्यु, जिस मरे हुए व्यक्ति के विषय में संशय था, लोगों को संशय है। यत सांप्राय, यत जो संशय है संप्राय परलोक के विषय में कि अस्थि नास्ति है ना, अस्थि नास्ति नास्ति अस्थि है कि नहीं रहता, अस्थि नास्ति जो संशय है, कुछ लोग कहते हैं रहता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं रहता। जो संशय था कुछ लोगों मरे हुए व्यक्ति के विषय में परलोक संबंधी महती महान संशय नस्त, उस जो संशय था उस परलोक संबंधी जीवात्मा के विषय में जो लोगों का संशय यद परलोक के विषय में है ना, परलोक के विषय में महान संशय था, उसके विषय में मेरे को नस आत्मा का मेरे लिए तत् उसको उपदेश करिए, आत्मा के विषय में उपदेश मेरे को करिए। कहते यो अयम वरो, कहते जो है वो बर है, गूढ़म अनुप्रविष्ट है, गोपनीय है, बड़ा रहस्य वाला है। यो जो मैंने बर मांगा है वह कैसा है, गूढ़ है, रहस्य है, बड़ा कठिनाई से जानने वाला है, जानने के योग्य है। अनुप्रविष्टो, इसमें प्रवेश करना बड़ा कठिन है, गूढ़ है इसलिए प्रवेश करना बड़ा कठिन है, इसलिए ऐसे वर को मैं चाहता हूँ, उसको उस वर को मेरे के लिए उपदेश करिए। न अन्य नचिकेता विनीते, कहते हैं अन्य वर को
तस्मात उस वर्ष से अन्य वर्ग को नचिकेता वर्ण नहीं करता, ऐसे श्रुति कहती है ना। तो यहाँ पर कहते हैं अतो विहाय अनत्ते काम ही प्रलोभनम मन यन मया प्रार्थितम यस्मिन् प्रेते इदम विचिकित्सनम विचिकित्सन्ति अस्ति नास्ति इति एवं प्रकारम हे मृत्यो। कहते हैं हे मृत्यु देवता, अतः इसीलिए तो इसी कारण से विहाय अनित्य पदार्थों को छोड़ करके, अनित्य विवेकी के द्वारा अनित्य पदार्थ छोड़ दिए जाते हैं और अविवेकी उनको गृहीत कर लेते हैं। तो विवेकी के द्वारा इसी हेतु से विवेक द्वारा विहाय छोड़कर त्याग करके अनित्य पदार्थों अनंत जो कामों के द्वारा प्रलोभन मेरे को दे रहे थे, मया प्रार्थितम मेरे द्वारा जो आपने मेरे द्वारा प्रार्थितम था, है ना। कहते प्रलोभन को त्याग कर दिया, अनित्य जो काम है उनको छोड़ करके विवेक के द्वारा छोड़ दिए जाते, इसलिए जो प्रलोभन रहते वो प्रलोभन मेरे काम में नहीं आया। कहते हैं यन मया प्रार्थितम, जो मेरे द्वारा प्रार्थित है, अस्मिन् जिस मरे हुए व्यक्ति के विषय में इदम विचिकित्सम जो संशय था, विचिकित्सन्ति संति है संशय, अस्ति नास्ति किस प्रकार मरने के पश्चात आत्मा रहता है कि नहीं रहता है, इति एवं प्रकार का हे मृत्यु देवता सांप्राय परलोक विषय में महत प्रयोजन निमित्त महान प्रयोजन के निमित्त में जो संशय था है आत्मा का निर्णय विज्ञान, जो आत्मा का निर्णय आत्मा रहती है कि नहीं रहती, ऐसे विज्ञान को यज्ञ विज्ञान तद वो विज्ञान को कथया नो अस्मभ्यम मेरे लिए हमारे लिए उपदेश करिए। तो आप कहते हैं कि बहुना बहुत कहने से क्या बात है, कहते यो अयम प्रकृति आत्मविषयो बरो गूढ़ो गहनम दुर्विवेचन प्राप्तो अनु प्रविष्ट तस्मात् वराद अन्यम अविवेकी भी प्रार्थनीयम अनित्य विषय वरम नचिकेता न विणीते मनसा अपि श्रुतिर वचनमिति। कहते हैं और कहने से अधिक कहने से क्या प्रयोजन, कहते यो यम प्रकृति आत्म विषय, जो प्रकृति है आत्मा के विषय बर है, आत्मा के विषय आत्मा को विषय करने वाला बर है, गूढ़ गहन। नचिकेता ने कैसे जान लिया गहन है गूढ़ है उसने सुना होगा, प्रतिबिंब लोक में सुनता रहता है आत्मा बड़ा कठिनाई से जानी जाती है कि नहीं, आत्मा के विषय में। तो बर है जो गूढ़ गहन है, दुर्विवेचन जिसका विवेचन करना बड़ा कठिन है। भविष्य में उसने सुन रखा है, सत्संग सुनता रहता है, क्योंकि उसके पिताजी गुरुकुल चलाते थे और उसके पास पिताजी के पास में बहुत से आते थे, इसलिए दुर्विवेचन है ऐसा वो गूढ़ गहन दुर्विवेचन प्राप्त हो है ना, उसका विवेचन करना बड़ा कठिन है, इसलिए अनुप्रविष्ट उसमें प्रवेश करना बड़ा कठिन है। तस्मात इसलिए तस्मात बराद उस बर से अन्यम अविवेकी द्वारा प्रार्थनीय है, जो अविवेकी द्वारा प्रार्थनीय ऐसे उसको नहीं चाहता है ना। तस्मात उससे अन्य जो अविवेकी द्वारा प्रार्थनीय है ऐसे अन्य वर्ग को अनित्य विषय को नहीं प्राप्त करना चाहता, अनित्य वर्ग को नचिकेता न विणीते मनसापि मन के द्वारा भी वर्णन नहीं करते, ऐसे श्रुति का वचन है, वेद का वचन है। मन के द्वारा भी चलो वाणी के द्वारा छोड़ो, मन के द्वारा भी वो उसको वर्णन नहीं करना चाहता, किसको, जो अविवेकी द्वारा वर्णन करने योग्य है उसको मन के द्वारा भी वर्णन नहीं करता।